अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, मेरी ईद बहुत बिजी गुजरी। तो यहाँ से हमारा ईद का व्लॉग शुरू होता है। ये तकरीबन सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं रूम में आ गई थी सबसे पहले बाबा और भाई के कपड़े निकालने के लिए। तो ये ड्रेस जी भाई का है और उसके लिए आज इस बार मैंने डार्क कलर का ड्रेस पसंद किया, क्योंकि हम ही पसंद करते हैं, उससे खुद कोई ऐसा मसला नहीं होता कि मैंने ये पहनना है। तो ये ड्रेस हमने रेडीमेड ही ले लिया था और ये हमने लिया था जी सदर से। और ये है ब्राउन कलर का ड्रेस बाबा का पसंदीदा कलर है ब्राउन कलर। और ये उनके लिए ड्रेस लिया था, ये ज़रा बड़ा आ गया था, बट बाबा को जो है ना वो फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है और भाई को खुले कपड़े पसंद नहीं है। और ये सुबह सुबह नाड़ा डालने वाला काम आप लोग भी करते होंगे ना अपने घर में, मैं भी करती हूँ। कपड़े मैंने तकरीबन एक हफ़्ते पहले ही प्रेस करके रख लिए थे और ये रूम की हालत आप देख सकते हैं। बेड ऐसे नाच रहा था। मम्मा से मुझे बहुत डांट पड़ रही थी कि सुबह हो गई है और अब तक घर के काम काज ख़त्म नहीं हुए हैं। अब मैं यहाँ आ गई हूँ मम्मा के साथ किचन में। और कुर्बानी से तकरीबन 3 दिन पहले हम ले आते हैं गोश्त और उसको हम धो धा के रख देते हैं। ये कुर्बानी वाला गोश्त नहीं है, ये तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम है और मामा इसको लगाने लगी हैं मसाला। तो मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ। ये मैं अपने हाथ आपको दिखा रही हूँ कि रात को सबको मेहंदी लगाई और मेरे हाथ वैसे के वैसे ही रह गए, क्योंकि इस ईद में काम ही काम होता है तो किसी तरह से भी बंदा मेहंदी नहीं लगा सकता। तो ये आप देख रहे हैं जी कच्चा पपीता, और कच्चे पपीते को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया था छिलकों के साथ धोकर अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको पीस लिया। अब इसके अंदर ये सारा का सारा मसाला लगा देते हैं। खाली कच्चा पपीता है ये, और कुछ भी नहीं है। और ये तकरीबन 6 किलो गोश्त है, इसको मम्मा अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगी। और मेरे मुर्गे को भी अभी बोलना था। अब ये अच्छे तरीके से लगाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर बाबा के पास, और बाबा नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और मैं इनसे मांग रही हूँ ईदी। और वो कहते हैं गोश्त ईदी होता है, इस ईद पे ईदी नहीं मिलती। खैर हमने ईदी ले ली थी, बहुत मज़ा आया, बट बहुत बिजी गुजरी। यहाँ गोश्त आ गया था जी 10 बजे और मम्मा जो है अब इसे मसाला लगा रही हैं टिक्कों को। और ये मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, इसके अंदर बस खाली मम्मा ने टिक्का मसाला डाला था, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था। अदरक लहसुन का पेस्ट ग्रीन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हमने हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। ये दिल, गुर्दा, कलेजी, फिपड़ा वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है अलग से ब्लू थैलियों में। और बकाया ये हमारा गोश्त था, बस इतना सा ही गोश्त आया था। तकरीबन टोटल 15 किलो गोश्त था हमारा। और अब मैं आपको अपना एक और नया रूप दिखाती हूँ, वो है कसाई का रूप। तो ये हमने तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही तेज़ करा के रख लिया हुआ था और यहाँ दही वगैरह भी बन चुका है। दिल को मम्मा ने टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं किचन कितना शदीद फैला हुआ है और मुझे समझ नहीं था आ रहा कि ये बर्तन ख़त्म कैसे होते हैं। यार इतनी बरकत होती है इन बर्तनों में। बर्तन धो धो के मैं थक गई और बर्तन नहीं ख़त्म हुए। यहाँ तक के बिल्कुल रेडी हो चुके थे। जैसे ही अब हम कलेजी को फ्राई करेंगे उसके बाद हम टिक्के खाना शुरू हो जाएंगे बिना कुर्बानी के गोश्त वाले के। और ये तहलियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, इन सब का जो है वो मैंने हिस्से बनाने हैं। गोश्त अलग कर लिया है, हड्डियाँ अलग करनी है और गोश्त वाली हड्डियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग करनी है। हम चर्बी जो है ना वो डाल के नहीं देते हैं। और ये जो चर्बी है ना ये बड़े मज़े की चर्बी होती है। इसको अच्छे तरीके से धोकर और जो है वो इसको हमने नमकीन गोश्त बनाया था, उसमें हमने ये चर्बी ऐड की थी और ये बहुत मज़े की होती है, बहुत टेस्टी होती है। और ये जो छुरी आप देख रहे हैं ये भी हमने तेज़ कराई थी। ये चांपे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इसके ऊपर सारा भी गोश्त लगा हुआ है, इसको भी मैंने एक साइड पे करना है अच्छे तरीके से साफ़ सूफ करके। और हमने इसको रखना है फ्रिज के अंदर जो हमारे हिस्से का गोश्त है। और यहाँ पे इन द मीन वाइल मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो मैं शामी कबाब भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं पहले दिन ही सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने गोश्त डाला है, इसके अंदर गरम मसाला डाला है, ये जो पोटली है इसके अंदर, उसके बाद मैंने इसके अंदर साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और साथ में एक पूरा लहसुन डाल दिया है। अब इसको जो है मैं इसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल। चने की दाल मैंने पहले भिगो के नहीं थी रखी, मैं भूल गई थी, तो मैंने इसके साथ ही इसको ऐड करके अच्छा खासा सारा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। और पानी ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था और फिर ये अच्छे तरीके से पकता रहा है 2 घंटे और बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। और हमने इसको पीस लिया था। यहाँ पे बन रहा है जी नमकीन गोश्त, जो I'm sorry। तो जो गोश्त है नमकीन वो इसलिए बना रहे थे ताकि साथ साथ अगर किसी को भूख लगे तो वो जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा गोश्त
खा ले। और इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, ये वाली चर्बी डाली है। इसको मैं साफ़ सूफ करके मैंने ये वाली चर्बी जो है वो नमकीन गोश्त के अंदर डाल दी थी। और ये नमकीन गोश्त इतना टेस्टी बनता है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं था डालना होता, बस खाली गोश्त डालना होता है। और जब गोश्त गल जाए उसके बाद थोड़ा सा नमक डालना होता है, ये चर्बी डालनी होती है और काम ख़त्म। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किचन की हालत, किचन कितना बुरे तरीके से फैला हुआ है। और मुझे ना घबराहट होना शुरू हो गई थी कि यार ये किचन कैसे सिमटेगा। और ये जो है वो गोश्त बच गया था, ये मैंने इसको रखा है कीमे के लिए। और ये जी हमारा टोटल गोश्त है जो सिर्फ़ और सिर्फ 4 थैलियाँ हैं। और इनमें से एक थैली का मैंने बनाना है जी कोफ्ते, और एक के मैंने शामी कबाब बना लिए हुए हैं। ये 3 थैलियाँ हैं जिसमें एक कीमे की है। और बस इतना थोड़ा सा ही गोश्त हमारे लिए बचा था। और यहाँ पे हम बना रहे हैं जी टिक्के। टिक्के इसलिए बना रहे हैं कि हमने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, और वो जो टिक्के का मसाला मैंने भी आपको दिखाया था, तो बस वही जो है सीखों पे लगा के मम्मा यहाँ पे कर रही हैं बारबेक्यू। और बहुत ज़्यादा मज़े का बारबेक्यू हो रहा था और बहुत मज़ा आया। मगर मैं फिर भी नहीं खा पाई क्योंकि हर अच्छे ओकेजन पे मेरी हो जाती है तबीयत ख़राब, क्योंकि इतना सारा काम का लोड होता है, काम करना होता है, घर का काम भी करना होता है, साथ में बाहर का काम भी करना होता है, पार्लर को भी देखना होता है, तो बहुत मसला हो जाता है। ये एक दिन पहले मैंने चटनियाँ वगैरह बना कर रख ली थी, दही भी बना कर रख लिया था। और यहाँ पर मैं टिक्के खा रही हूँ। और ये तकरीबन है जी रात को 8-9 बजे का टाइम। और यहाँ पे मम्मा को मैंने मसाला बना के दे दिया था और उसको कीमे वाली मशीन से ये गुज़ार लिया था। और ये मम्मा बना रही हैं जी चपली कबाब। और यहाँ मैंने कोफ्ते बना के रख दिए हुए हैं। कोफ्ते का मसाला भी मैंने उसी तरीके से जैसे बिल्कुल पेशावर में होता है ना, बिल्कुल वही अंदाज़ मैंने यहाँ पे अपनाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की और ऐसे ही उठ के जो है ना मैं सो गई। अभी सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मुझे अचानक जोश चढ़ा कि यार मैंने मेहंदी क्यों नहीं लगाई, मुझे भी मेहंदी लगानी चाहिए। और ये जो गंद बला है ये सारा का सारा ऐसा पड़ा हुआ था। अब मैं इसको साफ़ सफाई करूँगी। और यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी का रंग दिखा रही हूँ। मेहंदी का रंग बहुत ज़बरदस्त आया था और मेहंदी का रंग अब तक जो है ना वो फीका नहीं पड़ा है। और आज ईद गुज़रे हुए तकरीबन 8-10 दिन हो रहे हैं और मेहंदी का कलर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा और जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इतने दिन तक मैं गायब थी तो आप लोगों ने पूछना ज़रूर होगा कि क्यों गायब थी। तो बस घर में कुछ हालात इस तरीके से थे, इतना बिज़ी थी, मेरे घर में डेथ्स इतनी ज़्यादा हुई हैं कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने का। और उसके बाद हम ईद के दूसरे दिन रात के टाइम निकले बाहर कि चलो हम कुछ खा लें। तो हम यहाँ पर आए हैं कुछ लेने के लिए, हम मगर बाहर का टेस्ट इतना खूब ख़राब हो गया ना कि कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता। फिर यहाँ पर हम वापसी में घर की तरफ जा रहे थे तो मैंने सोचा भाई से कहूँ कि मुझे पॉपकॉर्न ला दे। तो भाई जा रहा था पॉपकॉर्न लेने के लिए, तो मैंने साथ में थोड़ी सी वीडियोस जो हैं वो शूट की हैं। वीडियो का कोई सर पैर नहीं है, मगर सारी वीडियोस को मैंने इकट्ठा करके आपसे कुछ बात करनी थी। वो बात यही थी कि मैं आपको अपनी तरफ से ईद मुबारक कह दूँ जो कि गुज़र चुकी है, और माफ़ कर दें मुझे क्योंकि मैं तकरीबन महीना सारा जो है वो रही हूँ गायब। बस इसी वजह से अभी इस टाइम भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इतना लोड होता है काम का, दावतें, काम करना और कभी किसी के घर जाना, कोई हमारे घर आ रहा होता है, तो ये तो बहुत बिज़ी गुजरती है। और कराची में बारिशों का जो बुरा हाल हो रहा है, इंतहा का जो है वो कचरा हुआ है कराची में, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरी भी इसी वजह से तबीयत ख़राब है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो जी ये हाल है कराची का। कराची में बहुत सख्त बारिशें हो रही हैं और बहुत बुरा हाल है कराची का। बस अल्लाह पाक जो है ना वो कराची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जाते जाते मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। हमारी ईद तो ऐसी गुजरी है, टाइम कुछ शूट करने का मुझे मिला ही नहीं और पूरा महीना जो गायब रही उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।